औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नजीर अहमद संधूना है वीलॉग के साथ। नए चीफ जस्टिस के सामने 3 किंग कोबरे हैं, वो उनको मार देते हैं या डसे जाते हैं। ये सवाल है और मुझे आपसे जवाब शेयर करना है। जुडिशरी के मुंह पर सब चीफ जस्टिस ने कालक मली, सबसे ज्यादा किसने मली है, ये आपसे शेयर कर। नए चीफ जस्टिस ने जब से हल्फ लिया है वो जुडिशरी का वकार और साख बहाल कर रहे हैं। वो गड़े निफाक के जो काजी ने खोदे थे, ग्रुप बंदी की थी, वो उन गढ़ों से उसे बाहर निकाल गुड जेस्चर ये है, कोलीग साथ दे। काजी से एक मुद्दे से मुतालबा था फुल बेंच मीटिंग बुलाई जाए, मगर वो नहीं मानता था। नए चीफ ने आते ही ये मीटिंग बुलाई है और उसका एलामिया जारी किया है। उस एलामिया में ऐलान किया है कि बेंच हमारी आईनी बेंच हमारी प्रेफरेंस नहीं है, हमारी प्रेफरेंस अवामी मुकदमात के फैसले हैं ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। हुकूमत का मकसद आईनी बेंच बनाना सिर्फ ये है कि मर्जी के जज मुकर्रर लगाए जाएं और मर्जी के फैसले लिए जाएं जो बेंच की रूह के मुनाफी। अब आते हैं कि किस किस ने कालक मली और सबसे ज्यादा किसने मली। काजी पे बरतानिया में हमला हुआ है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो रिटायर्ड जज है और सफारत खाने की गाड़ियों में क्यों घूम रहा है, वो प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी क्यों एंजॉय कर रहा है। ये काबिल मजम्मत ये बात है। जितने भी जजेस, जर्नल, अफसरान पाकिस्तान से बाहर हैं, उनकी पेंशन बंद की जाए, मगर कौन करे, वो चोर हैं और उनके साथी पाकिस्तान में हुक्मरान है। अब आते हैं कालक की तरफ। हम सब कानून के तालिब इल्म ये जानते हैं कि LLB में 4 केसेस पढ़ाए जाते थे। मैं उनमें से 2 का जिक्र कर, तमीजुद्दीन केस और 200 वर्सेस स्ट्रेट। इन दोनों केसेस में जस्टिस मुनीर ने जुडिशरी के मुंह पर कालक मली और फिर सब ने अपना अपना हिस्सा डाला, मगर जिसने पूरा मुंह काला कर दिया वो काजी फाइज ईसा है। अब इससे कोई बड़ा लानती आएगा तो फिर कहा जाएगा कि चलो काजी ही अच्छा था। अब जैसे आप जस्टिस मुनीर को भूल रहे हैं। अब आते हैं उन किंग कोबरास की तरफ जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। तो पहला किंग कोबरा जो है वो 12 जुलाई का 8 जजेस का फैसला है जिस पे चीफ को अमल दरामद करवाना है। माजी में बंदयाल ने जितने भी फैसले हुए, इलेक्शन कमीशन का असदा बनकर उनके सामने खड़ा हो गया और उसने उन फैसलों पे अमल दरामद नहीं किया और बंदयाल ने उनको नोटिस भी जारी नहीं किए थे और कोशिश ही नहीं की थी मौजूदा चीफ जस्टिस को हर सूरत 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद कराना है, वरना वो कमजोर जज तस्वर होंगे और शायद उन्हें इस्तीफा देना पड़े, जो हुकूमत की शदीद ख्वाहिश है। दूसरा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस है। आधा ढंग तो निकाल दिया है, मगर आधा इतना जहर फैला चुका है कि उस जहर की वजह से सारी सेनेट, सारी असेंबलियां जो है वो जहर आलूद हो चुकी है। काजी ने उन्हें मंडी बना दिया है जहां सिर्फ जमीर की खरीद और फरोख्त होती। काबिल मजम्मत है काजी भी और ये ऑर्डिनेंस भी। इसे स्ट्राइक डाउन करना चाहिए। अगर ना किया गया तो इसके नतायज बहुत ही बुरे होंगे। अब आते हैं तीसरे किंग कोबरे की तरफ, वो है 26th अमेंडमेंट। इसने पूरा आइन बुलडोज कर दिया। इसको हर सूरत स्ट्राइक डाउन होना चाहिए। इससे अवामी हकूक मुतासर हुए हैं, इससे आइन बुनियादी तौर पर मुतासर हुआ है। कुछ लोग कहते हैं जी अब सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर नहीं रही, क्यों? 184 निकल गया है आइन से। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो स्ट्राइक डाउन कर सकती है। फुल बेंच बनना चाहिए ताकि किसी को कोई इतराज ना हो। उसमें वो जजेस भी शामिल हों जो हुकूमत को पसंदीदा है, वैसे वो अब पसंदीदा नहीं रहे, वो जजेस तब्दील हो चुके हैं। फुल बेंच का फैसला कहीं चैलेंज नहीं हो सकता और ये तरमीम स्ट्राइक डाउन होगी तो आइन बचेगा। अगर ये तरमीम नाफिज रही तो फिर चीफ जस्टिस का इंतखाब जो है वो थाने के SHO की तरह होगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े ओहदे जो हैं उनके इंटरव्यू होते हैं, अफसर जानते हैं, और जो इंटरव्यू दे के आते हैं फिर वो मुल्क का क्या हाल करते हैं आप देख रहे हैं। अगर चीफ जस्टिस का इंतखाब भी SHO की तरह हुआ तो फिर वो इंसाफ भी वही देगा जो SHO देता है मुआशरे को। मंसूर अली शाह ने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया, चाय का कप पीने से इनकार कर दिया। मुनीब अख्तर को तो खैर बुलाने का तो ही नहीं बनता, वो तो किसी की बात सुनता ही नहीं, चाय पीना तो बहुत दूर की बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नए चीफ जस्टिस ने उनके साथ बैठ के चाय पी है या इंटरव्यू दिया है। नहीं, मुक्तदरा के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, लिहाजा उन्होंने मजबूरन सबसे कम पसंदीदा आदमी को चीफ जस्टिस बनाया। तेवर बता रहे हैं कि उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, मगर मुस्तकबिल के उनके फैसले इसका फैसला करेंगे। मैं दुआ गो हूं उसके लिए और आपसे भी कहता हूं कि आप चीफ जस्टिस के लिए दुआ करें। इसके साथ ही दोस्तों मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं
اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. تھینکس.